एक 23 साल का लड़का जिसका नाम अमन यादव था, बीएससी एजी का स्टूडेंट था। उसको सर अपहरण करके पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई और एक घटना सुल्तानपुर के चांदा कोतवाली के अंतर्गत 6 दिसंबर की थी। उसकी हत्या के बाद उसके शव को इब्राहिमपुर घाट गोमती नदी के किनारे फेंक दिया जाता है। उसके 48 घंटे के बाद उसका अंतिम संस्कार होता है। शासन प्रशासन उसके अंतिम संस्कार को कराने के लिए जो है पूरी जद्दोजहद करता है, लेकिन परिजन इस बात पर अड़े रहे कि उसके परिवार के साथ न्याय किया जाए। अमन यादव की हत्या के करीब 1.5 महीने बीत चुके हैं। उस मामले में अभी तक जो है कानूनी तौर पर कितना न्याय परिवार को मिला है, उसकी 5 मांगे थी। किसी मांगों पर प्रशासन की ओर से अभी अमल नहीं किया गया है, ना तो किसी प्रकार की उसकी मदद की गई है आर्थिक रूप से, ना ही जो है परिजनों की ओर से एनकाउंटर की बात कही गई थी, वो भी नहीं किया गया है। परिजन मांग किए थे कि उसको जमीन उपलब्ध कराई जाए, एक सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से जो भी मांगे पर बात बनी थी अंतिम संस्कार के लिए, अभी उसको पूरा नहीं किया गया है। हमारे साथ सुल्तानपुर जनपद के ही वरिष्ठ अधिवक्ता रवि शुक्ला जी हैं। आप इस मामले में अमन यादव परिवार के साथ उनके अधिवक्ता भी हैं और हम इनसे जानेंगे कि उस मामले में अभी तक कानूनी तौर पर न्याय कहां तक पहुंचा है। बहुत बहुत सर आपका स्वागत है। धन्यवाद अंजलि जी। अमन यादव की हत्या के करीब 1.5 महीने बीत चुके हैं। उसमें लोग जानना चाह रहे हैं कि हत्या क्यों की गई और अभी तक पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई है। पुलिस वाले भी उस घटना में एक तरीके से शामिल माने जा रहे थे, क्योंकि परिजन उनके पास गए न्याय के लिए कि उसको बचाया जाए, लेकिन उनका ये कहना था कि जिस व्यक्ति ने अमन यादव को हत्या की है या उसका अपहरण किया है, वो उनको छोड़ेगा नहीं। पुलिस वालों का ये साफ शब्दों में परिजनों ने आरोप लगाया था। उसके बाद परिवार जो है प्रशासन से भी शिकायत करता है, थाना भी सस्पेंड किया जाता है। देखिए, अमन यादव के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है, पहली चीज तो ये। दूसरा कि पुलिस प्रशासन को जो भी नियमानुसार कार्रवाइयां हैं जी, उनको करना चाहिए और कानूनन जितना हो सके जो लॉ परमिट करे उसके अकॉर्डिंग उनको कानून सम्मत पूरी कार्यवाही मुलजमानों के विरुद्ध की जानी चाहिए जी। और दिनांक 21/1/2026 को जी 21/1/2026 को अभियुक्त विजय यादव की जमानत जनपद न्यायाधीश महोदय जनपद सुल्तानपुर द्वारा निरस्त की जा चुकी है, जिसमें मैं अमन के परिजनों का अधिवक्ता हूं। अच्छा। और अमन के परिजनों द्वारा जो मुकदमा लिखाया गया था उसकी पैरवी में कर रहा हूं और मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं आपको भी और अमन के परिवार वालों को के लिए भी कि जितनी ज्यादा से ज्यादा सजा हो सकेगी मैं दोषियों को दिलाऊंगा और पूरी निष्पक्ष पैरवी, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कानून में जितना भी दंड का प्राविधान होगा जी, वो उनको जो है दंडित करवाने का पूरा प्रयास न्यायालय के माध्यम से और कानून के माध्यम से हम पूरी तरीके से करेंगे। और उसी कड़ी में एक मुलजिम विजय यादव की जमानत 21 जनवरी को खारिज की गई है, जिसकी हमने पैरवी की थी और भविष्य में भी और अच्छी पैरवी, प्रभावी पैरवी करने का प्रयास करेंगे। पूरी घटना में 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुआ था, उसमें एक महिला भी शामिल थी। कई दिनों बाद पुलिस जो है उसमें सबकी गिरफ्तारी कर पाई। कुछ लोग फरार चल रहे थे और जो है कोर्ट में आकर उन्होंने सरेंडर भी किया। 1-2 ऐसे अभियुक्त उसमें थे जो सरेंडर कर चुके थे, उसके बावजूद भी पुलिस ने दिखाया कि उनको जो है गिरफ्तार किया गया है। हाफ एनकाउंटर की भी बात सामने आई थी। 10 लोगों का जो नामजद एफआईआर इसमें शामिल हुआ है, उसमें लीगल प्रोसीडिंग कहां तक पहुंची? लीगल प्रोसीडिंग ये है कि 21 जनवरी को जो आर्गुमेंट हुई थी जज साहब के यहाँ, उस समय एक तथ्य सामने आया था कि जहां तक पुलिस द्वारा सारे मुलजमानों के विरुद्ध जी आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए समय नहीं मांगा गया है जी। आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए जो है तैयारी कर ली गई है और चार्जशीट जो है वो तैयार कर ली गई है, ऐसा प्रकाश में आया था। लेकिन अभी तक संबंधित विवेचक अथवा सीओ साहब अथवा संबंधित विवेचनाधिकारी द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। लेकिन जैसा कि आपने कहा हाफ एनकाउंटर और एनकाउंटर, तो ये बड़ी दुखद घटना तो ही है, एक ब्रूटल मर्डर है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जिला ये जानता है कि ब्रूटल मर्डर है और डिसीज को, अमन यादव को अपहरण करके मुलजमानों द्वारा एक अपहरण किया गया, किडनैप किया गया और इतना ब्रूटल मर्डर, ये मतलब एक जो मैं ये कह सकता हूं कि
जघन्य से जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आने वाला बद है, बिल्कुल ना। तो ये एक ब्रूटल मर्डर था, जिसको मैं तो ये शासन से मांग करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा जी कि ऐसे अपराधों अपराधों पर जी। एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और वो जो है पूरे प्रदेश में नजीर एक बने। नजीर बने और प्रमाण बने। और इसकी इस पर्टिकुलर केस में जी। जो मैंने आपने जिक्र छेड़ दिया है, तो एक चीज और जान लें आप जी। कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब मैंने देखा अमन यादव की अमन यादव की, जी, तो वो एक ब्रूटल मर्डर है। नंबर ऑफ इंजरीज को देखने के बाद और नंबर ऑफ असाल्ट, जो मैनर ऑफ असाल्ट था, नंबर ऑफ इंजरी थी, उसको देखने के बाद ये लग रहा था कि एक मतलब नृशंस हत्या है, ब्रूटल मर्डर है। और उसको इंटर कॉलेज में ले जाया गया अकॉर्डिंग टू FIR, बिल्कुल बिल्कुल, किडनैप किया गया। किडनैप करने के बाद नदी के गोमती नदी किनारे ले जाके डेड बॉडी को जो है डिस्पोज करने का, मीनिंग देयरबाई कि उसको जो है साक्ष्य को मिटाने का भी प्रयास किया गया और डिस्पोज करने का प्रयास किया गया। तो ये बड़ा मतलब अननेचुरल कहा जा सकता है। चलिए, आपने जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ा जी, तो उसमें हत्या या मतलब जो मौत का कारण एक तरीके से सामने आया था, वो क्या था उसमें? मौत का कारण हेड इंजरी थी। अच्छा, हेड इंजरी थी और जो है जो प्राइमा फेसाई अभी दिखा था, मैं बहुत स्पष्ट फाइंडिंग पर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन जो प्रथम दृष्टया देखने में और जो है सुनने में लगा, वो ये लगा कि हेड इंजरी है और नंबर ऑफ असाल्ट, सॉरी मैनर ऑफ असाल्ट और नंबर ऑफ इंजरी, वो वाइटल पार्ट पर ज्यादा इंजरी थी। वाइटल पार्ट मीनिंग दे भाई कि जो बिल्कुल मर्म स्थल पर बहुत चोटें थी, और वो चोटें जो है वो बहुत मतलब गंभीर प्रकृति की थी। डॉक्टर की फाइंडिंग भी आई है उसमें कि चोटें जो है बहुत गंभीर ग्रेवियस इंजरी है। चलिए, परिजन आरोप लगाते हैं कि जैसे ही उनका बेटा जाता है और कुछ देर में वो वापस नहीं लौट के आता है, तो उसको ढूंढने के लिए परिजन वहां जाते हैं। उनको बाजार में एक दुकान पर CCTV फुटेज में अमन यादव दिखता है कि कुछ लोग गाड़ियों से जबरदस्ती उसको उसमें जो है अपहरण करने का प्रयास कर रहे हैं, और परिजन वापस जो है चांदा कोतवाली जाते हैं। वहां कहते हैं कि इस तरीके की घटनाएं हुई हैं और उनको उस विद्यालय की ओर ले चलिए जहां पर ये घटना हुई है। पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये लोग जो है एक तरीके से मिले हुए थे, इनको जानकारी थी, और अब उनके बच्चे की हत्या होने में ये लोग एक तरीके से सहायता की है। सही समय पर पुलिस पहुंचती तो उसको बचाया जा सकता था। मेरा मानना है कि पुलिस की नेग्लिजेंसी है और पुलिस का फेल्योर है। बिल्कुल पुलिस की मेजर नेग्लिजेंसी है और पुलिस का टोटल फेल्योर है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए जहां हर किलोमीटर पर CCTV फुटेज लगे हों और डिसीज के परिवार वाले इस तरीके से आके रिक्वेस्ट करें, गिड़गिड़ाएं, बिल्कुल साहब मेरे बेटे को किडनैप कर लिया गया है, और जिस स्थान पर किडनैप किया गया और जिस स्थान पर ले जाके किल किया गया उसको जी, ब्रूटल मर्डर किया गया जी, तो ये तो टोटली पुलिस का फेल्योर है और मेजर नेग्लिजेंसी है। और मुझे लगता है कि पुलिस को जो है इस पर विचार करना चाहिए और पुलिस को सोचना चाहिए। ये तो बिल्कुल मतलब दुखद है। चलिए, परिजनों ने आरोप लगाया, कप्तान जो सुल्तानपुर के अनुपम सिंह जी, उन्होंने थाने के इंचार्ज को और 1-2 सिपाहियों को सस्पेंड किया। यही इतनी सजा होती है अगर देखा जाए कानूनी तौर पर? मेरा अपना मानना है कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने जी, जो दंड दिया जी, वो कम है। मेरा अपना मानना है कम है, चूंकि एक ब्रूटल मर्डर है। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रूटल मर्डर है और SP साहब पुलिस अधीक्षक महोदय सुल्तानपुर ने जी, जो दंडित करने का काम किया है वो कम है, और इन सब के लिए और अलग से दंड होना चाहिए। और मेरा तो अपना मानना है कि कानून में भी कुछ प्रावधान है। कानून में प्रावधान है, और पुलिस रेगुलेशन एक्ट ये कहता है कि अगर अपनी लायबिलिटी पुलिस अगर नियमानुसार नहीं कर रही है, उसका सस्पेंशन होना चाहिए, उसका टर्मिनेशन होना चाहिए। बिल्कुल शासन की मंशा भी यही है। जीरो टॉलरेंस की जो जीरो टॉलरेंस नीति और माननीय मुख्यमंत्री जी या संबंधित अधिकारी करते हैं, तो उसका कंप्लायंस कहाँ हो रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। जी, जी। तो SP सुल्तानपुर का केवल लाइन हाजिर कर देना ये कम है। मेरा तो अपना मानना यह है कि उनका सस्पेंशन होना चाहिए और उनकी नेग्लिजेंसी के संबंध में जांच बैठाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट घटना में है, कि जहां परिजन ये कह रहे हैं कि साहब उस CCTV फुटेज में मैंने देखा है और इतना बड़ा आरोप लगाए हैं, और उस आरोप की तह तक जांच होनी चाहिए, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जरूरी नहीं है जी, हमेशा अपराध करने वाले अपराधी से ज्यादा अपराध को जो अंजाम होने के अपराध करने वाले अपराधी से ज्यादा जो उस कॉन्स्पिरेसी में
सामने। मेरा तो अपना मानना यह है कि अगर आप जैसी बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं मेरा अपना मानना है कि उस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है। बिल्कुल बिल्कुल। उस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है। अगर ऐसा है प्राइमा फेसाई जैसा आप कह रहे हैं, तो मेरा अपना मानना है कि अगर पुलिस इन्वॉल्व है तो कहीं न कहीं वो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, और वही दंड का वही प्रावधान है जो है मर्डर करने वाले का और एक्यूज का होता है। चलिए, एक बात और जो सर स्पष्ट रूप से लोग जानना भी चाह रहे हैं कि लोगों के अंदर ये भी जिज्ञासा है कि घटना होती है, होने के बाद अंतिम संस्कार के पहले परिजन कुछ मांगे रखते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। उन मांगों पर भी किसी विधिक रूप से अगर प्रशासन उस समय पर अंतिम संस्कार 100 का करवा देता है, उन मांगों पर अगर प्रशासन अमल नहीं कर रहा है, तो क्या पीड़ित के परिवार की ओर से भी किसी प्रकार की विधिक संरक्षण उसको? विधिक संरक्षण ये है कि जो भी हम लोग इतनी ही मदद कर सकते हैं कि उनका हम जो है पारदर्शिता के साथ अथवा निःशुल्क, ऐसा कोई अगर पीड़ित पक्ष है जी, उसके लिए निःशुल्क हम उसकी पैरवी कर सकते हैं। और जहां तक शासन की मंशा क्या है इस संबंध में, उनको क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्या उनको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, अब ये तो शासन तय करेगा। और सरकार के क्या मानक हैं, उसके क्या पैरामीटर हैं, अगर शासन की अपनी कोई मंशा होगी, शासन का कोई जो है क्राइटेरिया होगा, वो फुलफिल करते होंगे डिसीज के परिजन और पीड़ित परिवारजन, तो सरकार उनको देगी। लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि ऐसे नियम है जी कि उनको वेपन दिए जाने चाहिए, लाइसेंसी वेपन दिए जाने चाहिए, एक सुरक्षा प्रोटेक्शन उनको फुली प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, और फाइनेंशियल रूप से, आर्थिक रूप से जो है मदद मिलनी चाहिए। और मुख्यमंत्री राहत कोष इसीलिए बना है, प्रधानमंत्री राहत कोष इसीलिए बना है। तो सरकार के पास तो बहुत ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे वो उनकी मदद कर सकती है, आर्थिक और जो है आर्थिक रूप से मदद की जा सकती है उनके द्वारा, और प्रोटेक्शन भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रवि शुक्ला जी थे। आप अमन यादव हत्याकांड में पीड़ित परिवार के जो है अधिवक्ता हैं, और अमन यादव के प्रकरण में अभी तक लीगल प्रोसीडिंग कहां तक पहुंची है, कानून जो है अमन यादव को, उनके परिवार को अभी तक न्याय कहां तक दिला पाया है, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे। आपने सर समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद।